हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव पर लेकर आई हूँ उनकी कुछ ब्लेसिंग्स, उनके मैसेजेस। तो यहाँ पर 3 पायल रखे हुए हैं, आपको चुनना है उनमें से कोई एक, जो भी इंट्यूटिवली आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हो वो वाला एक फ़ोटो आप पिक करिएगा। उसके बाद मैं शुरू करूँगी आपकी रीडिंग कि भगवान श्री राम जी आज रामनवमी पर आपको क्या विशेष मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड है वो है भगवान हनुमान जी का। दूसरा जो कार्ड है वो है माता सीता जी का। तीसरा जो कार्ड है वो है लॉर्ड श्री रामा। तो आपको इनमें से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको पिक करिएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे रीडिंग को। थैंक यू। शुरू करते हैं रीडिंग को। वेलकम। जिन भी व्यूअर्स ने भगवान हनुमान जी का ये फ़ोटो पिक किया है, ये कार्ड पिक किया है, उनके लिए हम मैसेजेस देखेंगे कि भगवान श्री राम जी क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सभी को। लेकिन इस फ़ोटो को देखकर जो मुझे एनर्जी आ रही है, आप लोगों की जो एनर्जी मिल रही है वो ये है कि जो लोग भी इस फ़ोटो को पिक किए हैं वो बहुत बहुत धर्मपरायण हैं, बहुत काइंड हैं, उनके अंदर धैर्य बहुत अच्छे से है, किसी काम में भी वो जल्दबाजी नहीं करते हैं और प्रभु श्री राम के भक्त हैं। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर फ्रेंड्स जिन्होंने भी ये हनुमान जी का कार्ड पिक किया है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर पहली सिंक्रोनिसिटी ये है कि भगवान श्री राम जी सूर्यवंशी थे और ये जो फ्लैग लिए हुए हैं ये फ्लैग पर भी सूर्य का साइन बना हुआ है। तो आप लोगों की लाइफ में एक बिग विक्ट्री आ रही है, बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने आ रहा है। कोई ऐसी इच्छा आपकी पूरी हो रही है, कोई ऐसी विश आपकी पूरी हो रही है जो आप वर्षों से मन में कामना करते थे। वर्षों से आपके मन में इच्छा थी कि काश ये मेरा काम पूरा हो जाए। और नंबर 6 जो है वो वीनस का नंबर है। तो आपकी लाइफ में या तो आपको बड़ा घर मिलने जा रहा है, आप बहुत दिनों से हो सकता है कि नए घर की इच्छा रखते हों, आप चेंज करना चाह रहे हों अपना पुराना घर, तो आपको विक्ट्री मिलने जा रही है, आपके लिए बहुत अच्छा आपको घर मिलने वाला है। और जो लोग जॉब के लिए परेशान थे उनको उनकी मनचाही जॉब मिलने वाली है। जो लोग बेबी कंसीव करना चाहते थे उनके लिए खुशखबरी है कि उनको अब बेबी कंसीव करने का उनका जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। या तो बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे होंगे भी जो कंसीव कर चुके होंगे। और बिग विक्ट्री है आपके लिए। और फ्रेंड्स ये जो फ्लैग है ये मुझे कहीं ना कहीं वो फ्लैग दिख रहा है जो रण क्षेत्र में जब अर्जुन थे, भगवान कृष्णा जी थे, तो कृष्ण भगवान के रथ के ऊपर जो हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था, हनुमान जी की जो पताका लगी हुई थी, इसको देखकर मुझे वो फीलिंग आ रही है, मुझे वो एनर्जी मिल रही है। तो आप लोग बहुत बहुत लकी हैं, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि भगवान श्री राम जी का आपके सर पर वरद हस्त है और वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो नियर फ्यूचर पूरी होने वाली हैं। तो गॉड को थैंक्स बोलते रहिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए। विक्ट्री विश चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड और स्कॉलरशिप्स। तो डियर फ्रेंड्स अब आपका जो भी काम था, आप जो भी वर्क कर रहे थे वो अब लोगों की नज़रों में आने वाला है।
लोग पहचानने वाले हैं आपको, आपका प्रमोशन हो सकता है जिस भी जगह पर आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आपकी लाइफ में बिग सक्सेस, बिग विक्ट्री आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आप लोगों को। अगला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो भगवान जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अवेयर रहिए अपने डबल थॉट से। अगर आप अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, अक्सर आप ये सोचते हैं कि ये करूं वो करूं, आप डबल माइंडेड होकर परेशान हो जाते हैं, तो दोनों रास्ते छोड़ दीजिए। बस आंखें बंद करके अपने मन की सुनिए, आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है। उस रास्ते को, बीच के रास्ते को फॉलो करिएगा। ना इस रास्ते पर जाइए ना उस रास्ते पर जाइए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए सबसे बेटर तरीका है वो ये है कि अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर दें, अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर दें। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप सिंपल सा काम करिएगा कि घी का दिया जलाकर रखिएगा मंदिर में भगवान के सामने। उनसे अपनी प्रॉब्लम बोलिए, उनसे अपनी परेशानी बोलिए, और फिर सब कुछ उनको सरेंडर कर दीजिए। आगे लाइफ में जो भी होगा वो बहुत अच्छे के लिए होगा। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। ये न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप्स में हो सकती है, ये न्यू बिगनिंग आपकी जॉब में हो सकती है, न्यू बिगनिंग आपके बिजनेस में हो सकती है। आपके जीवन का जो भी ऐसा फील्ड है जो आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा था, जिसमें अभी तक गति नहीं थी, तो अब डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। न्यू पोर्टल खुलने वाला है आपके लिए। आपको कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपके पास मनी अबंडेंस आने वाली है। आपको जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो फुलफिल होंगी, ऐसा भगवान श्री राम जी का यहाँ पर मैसेज है। तो थैंक यू सो मच पाइल 1, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड पिक किया है उनके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। भगवान श्री राम जी उनको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या उनके लिए आशीर्वाद हैं उनके। तो यहाँ पर जो ये पिक है, ये जो कार्ड है हमारा, इसमें माँ सीता जी हैं और वो अग्नि परीक्षा दे रही हैं, और भगवान श्री राम जी खड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी भी हैं। तो अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं दी हैं, आपने बहुत सारे कष्ट सहन किए हैं, तो अब ये भगवान का मैसेज है आपके लिए कि अब आपके कष्टों का अंत आ गया है। अब आपको जीवन में जितने भी आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा थे, उनके आपको सारे जो भी आपका कर्मा आपको डिलीट करना था, जो भी आपको कर्मा रिलीज़ करना था, वो सारे रिलीज़ हो चुके हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं दी हैं। अब आपको आगे कोई भी अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। और इस पाइल के लोगों के लिए ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, दूसरों के जीवन को बेटरमेंट देने के लिए। आपने अपनी खुशियों को दरकिनार किया है कि दूसरों को सुख मिले, इसलिए। तो भगवान श्री राम जी, हनुमान जी आपके साथ सदैव हैं। आपके सिर पर उनका हाथ है और वो आपको देख रहे हैं कि आपने कितने त्याग किए हैं जीवन में। अब आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या उनके मैसेजेस हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पाइल के लिए, बाकी जो फर्स्ट पाइल थी उसके लिए सिर्फ एक कार्ड निकला था, आपकी पाइल के लिए 2 कार्ड निकल कर आए हैं और दोनों ही फीमेल एनर्जी को बता रहे हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम इन कार्ड से। तो फ्रेंड्स, आपने लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बट लोगों ने आपको हमेशा गलत समझा है। लोगों ने कभी आपकी भावनाओं की कदर नहीं की है। आपने भलाई की, उसके बावजूद भी लोगों की आपको सिर्फ बुराई मिली है। आपने लोगों के लिए अच्छाई की है, लोगों ने पीछे आपकी बुराई की है, कानाफूसी की है, आपके बारे में बिचिंग की है और बैक बाइटिंग की है। लोग आपको हमेशा पिंच करते रहे हैं। आपके एक अच्छे कर्मों के बावजूद भी, जो आपने दूसरों को जो भी दिया है अच्छा ही दिया है, उनके साथ अच्छा ही किया है, उसके बावजूद भी लोग हमेशा आपको पिंच करते रहे हैं।
लेकिन अब आपने चूँकि उन सब के जो भी कर्मा थे, आपके कर्मा थे, आपने सब गॉड को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अब आपने ये बोल दिया है ईश्वर से कि अब मैं और कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ। अब मैं आपको सरेंडर करती हूँ, प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से मुक्ति दिलाइए। तो अब आपके लिए जो मैसेज है यूनिवर्स के, आपके लिए भगवान श्री राम का जो मैसेज है वो ये है कि अब आप अपनी पावर में आएंगी। और नंबर 3 जो है वो माइंड, बॉडी और सोल को रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान श्री राम जी का ये मैसेज है कि आपको अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइनमेंट में लाना है। आपको एक साथ तारतम्यता बनानी है माइंड, बॉडी और सोल की। प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइस प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर, बी पेशेंट एंड यू डिसाइड व्हाट नेक्स्ट। तो आपने जो भी हार्ड वर्क किया है पास्ट में, आपने जितनी भी मेहनत की है, उसके लिए अब आपको ईश्वर की ओर से, डिवाइन की ओर से रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो शिप बनी हुई है, इस पर ये जो फीता लगा हुआ है, इस पर लिखा है अपॉर्चुनिटी। तो आपके लिए लाइफ में बिग सक्सेस आ रही है, बिग ग्रोथ आ रही है। रेडी हो जाइए उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। और आप अपनी पावर में आने वाली हैं या आने वाले हैं। आप जजमेंटल हैं, लोगों के साथ बुरा नहीं करते हैं, लोगों के साथ प्यार से रहते हैं, उनको प्यार से सर्व करते हैं। तो इसीलिए अब आपको यूनिवर्स की ओर से एक बिग अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आप एज ए क्वीन, एज ए किंग लोगों के सामने आएंगे, आप अपनी पावर में आएंगे। अब तक जो भी लोगों ने आपके साथ किया है, जितने भी लोगों ने आपको परेशान किया है, वो अब आपकी लाइफ से कट होने वाले हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वही लोग आपकी लाइफ में रह जाएंगे जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए बेटर हैं, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में साथ रहेंगे। और हो सकता है कि अभी ये जो वक्त चल रहा है आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है। हो सकता है कि आपको लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज दिख रही हों। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये आपके लिए सॉरी फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना आप अपने आप को, अपने वजूद को नहीं पहचान पाती। तो ये डिवाइन का, ये भगवान श्री राम जी का आपके लिए मैसेज है कि अब आपकी लाइफ के सारे कांटे हट चुके हैं और ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। रेडी हो जाइए अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए। और अब लोगों के बारे में सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनके लिए ये करना, उनके लिए वो करना, उन सब पर फोकस ना करके अब सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों पर फोकस करना है। अपनी अंतरात्मा की खुशी के लिए फोकस करना है। आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी चीज़ खुश करती है, सिर्फ और सिर्फ उस पर आपको फोकस करना है। तो ये थे मैसेजेस भगवान श्री रामा की तरफ से आप सभी के लिए, मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू बहुत सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पायल 3। तो जिन्होंने भी भगवान श्री रामचंद्र जी का ये वाला कार्ड चुना था, अब देखते हैं कि उनके लिए भगवान श्री राम जी का क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स हैं भगवान श्री राम जी की। और इस कार्ड को देखकर मुझे जो फील हो रहा है, मुझे जो एनर्जी मिल रही है, वो ये है कि जो भी व्यूअर्स ये पायल को चूज किए हैं, जिन्होंने भी इस पायल को चुना है, वो भगवान श्री राम जी के लाइफ से बहुत इंस्पायर हैं। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में उनके रूल्स को फॉलो भी करते हैं। हो सकता है कि सम टाइम नहीं कर पाते हों फॉलो, लेकिन अक्सर उनके मन में ये रहता है कि वो लोगों से काइंड रहें, नर्चर रहें, लोगों के प्रति दया भाव रहे उनके मन में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं भगवान श्री राम जी की।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहे हैं वो सबसे पहला मैसेज ये है कि अगर आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हैं उस जगह के लिए जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो आपके बॉस थे या फिर जिस जगह आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ। लेकिन अब अगर उसके बावजूद भी आपके जो सीनियर हैं, चाहे वो बिजनेस में हों, चाहे वो आपके वर्क फील्ड में हों, आपके ऑफिस में हों, आपके बॉस हों, अगर अभी तक उन्होंने आपकी क्षमता को नहीं आंका था, आपको रिवॉर्ड नहीं दिया था, आपके 100% जो आप मेहनत कर रहे थे उस पे अगर आपको उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया था, तो आपको अब रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर ये लोग नहीं देते हैं तो डिवाइन की ओर से आपकी ईमानदारी के लिए, आपके अच्छे काम के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा और लोगों में आपकी पहचान एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभरेगी। अगला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो पास्ट में आपने ये भी फेस किया है कि लोगों की बातों को, लोग आपके बारे में बातें करते थे कि हो सकता है कि समटाइम्स आप रूड हो जाते हों लोगों के प्रति, लेकिन अब आपके थॉट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर होने वाले हैं। आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग ही उनके साथ बिहेव करने वाले हैं, उनके साथ व्यवहार करने वाले हैं। और अब तक जो लोग आपको ग्रांटेड ले रहे थे उनके लिए अब आपके मन में एक अलग विचारधारा बनेगी। आप उन्हीं लोगों से मुखातिब होंगे जो आपको सचमुच में रिस्पेक्ट करते हैं या सचमुच में आपकी वैल्यू समझते हैं। आपके मन डाउटफुल थॉट्स आते होंगे, नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, आपको ये लगता होगा कि लाइफ में सब चीज़ें उस हिसाब से नहीं हैं जैसे कि मैं चाहता हूँ। आपके माइंड में अक्सर नेगेटिव थॉट्स आते होंगे। तो अब आपके लिए भगवान श्री राम जी का ये मैसेज है कि आपको अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स बाहर निकालने हैं, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो आप क्रिएट करेंगे। आप अगर नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो वो नेगेटिव थॉट्स आपके रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। मतलब जो आप नेगेटिव अपने लिए सोचोगे वो आपका असलियत में आके आपको परेशान करेंगी चीज़ें। तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं रखने हैं अपने मन में। चैलेंजेस हैं, अगर आप लाइफ को लेकर परेशान हैं कि लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, फियर्स हैं और आप उन्हीं के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो वो आपको अपने माइंड से निकालने हैं, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो आप अपनी लाइफ में सामने आप खड़ा पा रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, पॉजिटिव सोचना है। आप अपने आप से अपने लाइफ में परेशानियां क्रिएट करते हैं समटाइम, तो वो आपको नहीं करना है। आपको अपने अंदर चेंज लाना है और ये चेंज आपको मेंटल लेवल पे लाना है। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही करना है। तो वही जो आप सोचेंगे वो आप अट्रैक्ट करेंगे। अगला कार्ड है अवेकनिंग का। आपकी अवेकनिंग चल रही है डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये लगता है कि लोग सही नहीं हैं, अक्सर आप अपने आप को दो राह पर खड़ा हुआ पाते हैं, अक्सर आपको लगता है कि लोग डबल फेस के हैं, तो आपको लोगों से न जुड़कर अपने आप से जुड़ना है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है। आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपका अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप में पीस ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको अपने अंदर से ही एक अलग सी पावर, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग रोशनी महसूस होगी और वो रोशनी आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। तो भगवान श्री राम जी का ये मैसेज है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है। अपने आप से जुड़िए, अपने अंतर्मन से जुड़िए। अगला है कार्ड द हर्मिट का। Time spent peaceful meditation and meaningful solitude shine your light as an example to others. Seek out और become a spiritual mentor, self discovery। तो आपसे ये कहा जा रहा है, भगवान श्री राम जी आपको बता रहे हैं कि पास्ट में आपके जो अच्छे कर्मा थे उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में ईश्वर की ओर से स्थान दिया गया है। आपको अपने अंदर अवेकनिंग, जो आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपको अपने अंदर झांकना है, आपको अपने अंदर से स्पिरिचुअलिटी को बाहर लेके आना है, आपको लोगों को इनलाइटन करना है, लोगों को लाइफ का मीनिंग बताना है और आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है। आपको लाइट वर्कर की तरह से वर्क करना है और आपको दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है।
अपने साथ साथ आपको दूसरों के जीवन को भी महकाना है, दूसरों को भी ज्ञान देना है कि वो किस लिए अर्थ पर आए हैं, उनका सोल मिशन क्या है, उनको किस तरह से ईश्वर से जुड़ना चाहिए। तो ये आपका सोल पर्पज भी है। और भगवान श्री राम जी आपको बता रहे हैं कि कृपया अपने अंदर अंतरात्मा में झांकने का प्रयास करें, अपने आप से जुड़ें और दूसरों को भी इस पथ पर आगे लेकर आए। आपका ये कार्य है कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी अवेकन करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के मैसेजेस रामनवमी पर आप सभी के लिए। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अपना कीमती समय देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।